हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ मैथ एजुकेशन अकेडमी शिक्षा से सफलता की ओर। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है। आप सारे साथी इस सेशन को जल्दी ज्वाइन करें और शेयर करें। तो फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ सिखाई थी कि अपनी मैथ को कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, ये हमारा सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। तो दोस्तों, संख्या पद्धति ये आपको समझ आ रहा होगा कि संख्या पद्धति ये जो है नंबर पर ही आधारित है संख्या पद्धति। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। उनतालीस 572। तो दोस्तों, कब विस्तारित रूप याद कीजिए। दोस्तों, ये आपको अंकों में शब्दों में आना चाहिए, जब आप कर सकते हो। इसका दोस्तों विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित रूप इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, इसी को विस्तारित रूप कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसी को विस्तारित रूप कहते हैं। दोस्तों, आप नोट्स बनाते रहना, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और चलिए नोट्स बनाते रहना। ओके, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नवासी 732 का विस्तारित रूप याद कीजिए। दोस्तों, विस्तारित रूप को इंग्लिश में एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको विस्तारित रूप करके दिखाइए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। मैंने आपको पहले बताऊँ, अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ
जैसे कि ये 8 है, 8 है, 8 के बाद में जितनी भी ये संख्या है, जितनी ये संख्या है उतने जीरो लगा दीजिए। जैसे कि कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 प्लस अब ये 9 आता है, 9 है, तो 9 के बाद में जितनी भी ये संख्या है उतनी जीरो लगा दीजिए। 1 2 3। अब ये 7 आता है, 7 के बाद में जितनी भी ये संख्या है उतनी जीरो लगा दीजिए। 2 2 जीरो, ये 1 और 2 कितने आते हैं, 30। एक संख्या है तो एक जीरो आएगा, 30। उसके बाद में +2। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से उतारिए उसको, फिर मैं रफ करता हूँ। चलिए दोस्तों जल्दी से उतारिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। उनचालीस, 72 और 0 थे 30 507। दोस्तों पॉइंट के बाद में आप याद रखें सिंगल डिजिट ही लिखा जाता है और सिंगल डिजिट ही बोला जाता है। मैंने आपको पहली जो क्लास थी उसमें भी बताया था कि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट ही बोला जाता है, सिंगल डिजिट ही लिखा जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, कीजिए फास्ट कीजिए। चलिए करते हैं। नॉर्मली तो आपको आता ही होगा 3, जितनी संख्या उतनी 0, +9 00 +7 10 +2 +3/10। पॉइंट के बाद में ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, तो 3 के बाद में 9 आ गई, प्लस 0/100 प्लस 5/1000 प्लस 0/10,000 प्लस 7/1,00,000। ठीक, इसको ऐसे ही लिखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो ये जीरो, जब इसका जीरो का इसमें भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। इसका 10,000 में जीरो को भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे।
900 प्लस 300 प्लस 5 प्लस 3/100 3/100 प्लस 3/100 प्लस 5 10,000 प्लस 7 लाख। इसको कीजिए चलो। कीजिए जल्दी। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। 93 क्योंकि ढाई नहीं है यहाँ पे 05 पॉइंट 0 क्योंकि ढाई नहीं है 3 1000 नहीं है, मतलब इन पे 10 नहीं था, यहाँ पे 1000 नहीं है, 1000 छुपा हुआ है, फिर 0 फिर 10,000 10,000 प्लस फिर लाख। ठीक, चलिए उतारिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपने उतार लिया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। आठ हजार 400 प्लस 70 प्लस 2 3/10 प्लस 8/7 प्लस 10,000। तो संख्या में लिखिए दोस्तों से। कीजिए फास्ट जल्दी से। कीजिए दोस्तों, चलिए करते हैं। 8 4 7 2 प्लस 0.3 8 0 6 6 तारीख। चलिए दोस्तों रख करते हैं इसको।
अब बात करते हैं स्थानीय मानकीय। प्लेस वैल्यू वैल्यू किसी भी अंक के स्थान को दर्शाता है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू किसी भी अंक के स्थान को दर्शाता है। जैसे अब बोलोगे कि ये तो विस्तारित रूप वही है, क्योंकि 8 7 300 9000। आप बोलोगे कि ये विस्तारित ही रूप है, क्योंकि 8 70 300 9000। हाँ दोस्तों, ये विस्तारित रूप, इसको आगे स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू बोल देते हैं, है ये विस्तारित रूप। विस्तारित रूप। ओके, तो इसमें पूछे कोई 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो 7 का स्थानीय मान 70। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उतार लिया, रफ कर दूं? बोलिए दोस्तों, उतार लिया, रफ कर दूं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। नवासी 73 40 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? इसको पहले इसका विस्तार कर लीजिए, विस्तारित रूप में इसको कीजिए। पहले इसको विस्तारित रूप में कीजिए, फिर इसका 9 का स्थानीय मान बता दीजिएगा इसका। ठीक, तो करते 6 40 300 7000 90,000 इसका 8 का स्थानीय मान कौन सा होगा? 8 लाख। ठीक, 8 लाख होगा इसका। दिख रहा है दोस्तों आपको? बोलिए, दिख रहा? यस का जवाब दीजिए।
दिख रहा है और ऑन कर देते हैं इसको। 8 लाख। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीन सौ प्लस 40 प्लस 6। ओके, तो 9 का स्थानीय मान 90,000। 90,000। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जातीय मान प्लस फेस वैल्यू। बात करते हैं फेस वैल्यू की। किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। दोस्तों, जातीय मान क्या होता है? किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। जैसे 545, इसका फेस वैल्यू 7, इसका फेस वैल्यू 9, इसका फेस वैल्यू 5, इसका फेस वैल्यू 4 और इसका फेस वैल्यू 5। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। बोलिए दोस्तों, कर दूँ? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो कीजिए इसको। इसका इकाई अंक क्या होगा? कीजिए निकाल, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों, इकाई अंक के लिए इन दोनों को गुणा ही करना है, तुम्हें उसका पूरे का नहीं करना है। चौदुनी 12, चौदुनी 12, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। इसका इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक हो गया इसका 6। ठीक, जल्दी से उतारिए, तो पढ़ते आगे। जल्दी से उतारिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। कब कर दूं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों उतार दिया होगा। 9 का 12, 824,
622, 807, 678, 1121। चलिए इतना ही रखते हैं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। पाठ कीजिए दोस्तों, जल्दी कीजिए दोस्तों। कीजिए दोस्तों। चार दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई हम क्या होगा 6, 8 6 72, 72 का इकाई हम 2, 2 ये इसका इकाई हम क्या होगा 6। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे पर। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको करके बताना। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, जल्दी से बढ़ते हैं, करके देखिए दोस्तों, और कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। करके देखिए दोस्तों, और कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। कीजिए, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4 पंजे 20। जीरो का किसी में भी गुणा करें तो जीरो ही आता है, तो इसलिए जीरो सभी को हीरो बना देता है। ठीक दोस्तों, अब किसी का भी इसमें गुणा कीजिएगा तो जीरो ही आएगा। अब जीरो को 6 में गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को 7 में गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को 8 में गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को 9 में गुणा 9 में गुणा करेंगे तो जीरो। तो जीरो सभी को हीरो बना देता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, नोट कीजिए, करते रहा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों चलते अब, आपने बचपन में पढ़ा होगा आरोही और अवरोही।
आरोही में तीन अक्षर है और अवरोही में 4 अक्षर है। ठीक, छोटे वाले को जो 3 अक्षर है इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक, अवरोही ये 4 है, इसको अवरोही आरोही में छोटे से बड़े में जाएंगे, अवरोही में बड़े से छोटे में जाएंगे। अवरोही में सॉरी दोस्तों, ने थोड़ा तबीयत खराब हो गई है, सर्दी वर्दी हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गले में दर्द हो रहा है। आरोही में 3 अक्षर, आरोही में छोटे से बड़े में जाएंगे और अवरोही में बड़े से छोटे में जाएंगे। ठीक, पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। का 389 का अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो अवरोही क्रम ज्ञात करना है, तो अवरोही क्रम का क्या है, 4 अक्षर है। अवरोही ठीक, अवरोही में कितने 4 अक्षर है, तो बड़े से छोटे में जाना है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है इसमें, 89। इससे बड़ा 372। इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है हमारा 324। इससे छोटा 221। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। चलिए नाइन 9.327 प्लस 999.389 प्लस 999.372 प्लस 999 प्लस 0.367 को आरोही क्रम में याद कीजिए। तो दोस्तों इसको आरोही क्रम में याद करना है। आप एक बार अपने एम से कोशिश कीजिए और फिर नहीं आता है तो फिर बताते। आप एक बार कोशिश करके देखिए, फिर नहीं आ रहा तो बताइए। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों आरोही क्रम छोटे से बड़े में आना।
सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा 909.389 ग्रेटर देन 10। उससे बड़ा कौन सा है? 999 इन तीनों में 99 बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं, उससे बड़ा है आपका 999.327। इससे बड़ा आपका 999.367 प्लस इससे बड़ा है 999.372। ठीक, इसको अब बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने उतार लिया होगा। चलिए बढ़ते आगे। दो संख्याओं का योग 36 है। चलिए दोस्तों कीजिए फर्स्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे फिर। एक क्वेश्चन और, दो संख्या का योग 20 है और अंतर 25 है। तो संख्याएं याद कीजिए। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि योग 20 है और अंतर 25 कैसे हो गया। तो दोस्तों आप करके देखिए अपने एंड से, फिर नहीं होता तो करेंगे। दोस्तों आप एक बार कोशिश कीजिए करने की। चलिए दोस्तों चलते करते आगे। चले तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़कर 2 से भाग। 20 और 25 कितना हो गया? 45। 45 हो तो 2 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी से बताइए। 22.5 पर 22.5। ठीक, और छोटी के लिए
छोटे के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग, जैसे -5 बटे 2 -1.5। ठीक, इसलिए ये जोड़कर 20 और अंतर इसका 25 है। ओके दोस्तों, इसका 2 आएगा, 2 आएगा, गलती से लिख जाए तो जल्दी से दोस्तों कीजिए, तो बढ़ते आगे, जल्दी से कीजिए तो रफ करें। जल्दी से कीजिए दोस्तों, फिर बढ़ते आगे। चलिए, दोस्तों संख्या पद्धति का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब ये आने वाला है। 18 की घात 29 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। कीजिए। तो चलिए, पहला पॉइंट क्या करना है दोस्तों कि घात में तो 4 का भाग देना है। भाग 4 का ही क्यों देते हैं? घात में 4 का भाग दे रहा है और जो हमारे शेष बचते हैं, शेष बचेगा वो शेष 1, 2 या 3 या 0, इनों में से बचता है। तो पहले घात में 4 का भाग देता है। भाग दोस्तों 4 का ही देते हैं क्योंकि भाज्य हमारी सबसे छोटी संख्या 4 होती है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। घात में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? अब जैसे 29 में 4 का भाग दे दीजिए, 28, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। और जो हमारा शेष बचे, तो इकाई अंक की घात लगा दीजिए। सेकंड है इकाई की घात शेष, जैसे इकाई अंक याद रखना दोस्तों, ये इकाई अंक है, इसमें 8 की घात कितनी लगानी है? 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। याद रखना, इकाई अंक में घात लगानी है शेष की, और शेष हमारा अभी 0 वाला भी बताएंगे कि वो 0 लगाएंगे तो क्या करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक बार नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके, जब भी शेष 0 बचे, जब भी शेष 0 बचे तो घात
हाथ हमेशा हमेशा चाल लगेगी। तो दोस्तों जब भी शेष 0 बचे तो घात हमेशा 4 लगेगी। ठीक दोस्तों, जैसे कि चलते हैं आगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी संख्या का 4 बार गुणा करने के बाद उसकी इकाई अंक की पुनरावृत्ति होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसको नोट कर लिया ना आपने? तो चला 1827 की घात 1918 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था कि घात में 4 का भाग देना है। तो घात में हम 4 का भाग 2 संख्या में भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि 4 की भाज्यता हमारी क्या कहती है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो वो पूरी संख्या चार संख्या हो, 8, 10, 20, 25 जो भी हो, वो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। तो हम इसका 98 में देते हैं 4 का भाग। तो 98 में देंगे 4 का भाग तो कितना शेष बचेगा? हमारा शेष बचेगा, वैसे हम इसको पूरे में देके देखते हैं। 4 कर दे 20, 4 चौक 16, कितना बचा? 3, 4 चौक 18। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लीजिएगा तो कितना बचेगा? 98 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। ठीक, और शेष इकाई अंक की घात चढ़ानी है। शेष इकाई अंक की घात क्या चढ़ानी है? इकाई अंक की घात 2 चढ़ानी है ये। ठीक, 49 इकाई अंक हमारा 9। ओके दोस्तों, इकाई अंक हमारा कितना है? 9। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। रब कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपके लिए फायदा है। आप नोट्स बनाओगे दोस्तों, ये आप नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए फायदा है। ओके, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए तो सारे साथियों से दोस्तों अपने सपोर्ट में कमी रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो
तो 7.5 हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्नीस की घात 21 इंटू 27 की घात 36 इंटू 38 इंटू 18 की घात 62 और 41 की घात 49 की घात 41। तो इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। एक सेकेंड, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। चार का भाग देख लीजिए सभी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 का भाग दीजिए, 4 बन जाए 20। इकाई अंक कितना बच रहा है, 1 इंटू 4 6 24 2 4 एकम 4। कितना इकाई अंक बचेगा इसमें, भाग देंगे तो 8 की पावर 2 इंटू इसमें बचेगा 9, एक इकाई अंक बचेगा। ठीक, इसको करते हैं 9 इंटू 32 49 88 64 9 81 4 एकम 4 9 36 इकाई अंक 6। ओके, कितना बचा दोस्तों, इकाई अंक 6। तो चलिए दोस्तों बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आठ 842 का 2000 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 2000 का 8421 की घात 2000 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों करके दिखाइए जल्दी से फास्ट। तो दोस्तों इसमें भाग देंगे 4 का तो 500 बार जाएगा पूरा।
500 बार जा रहा है, पूरा पूरा चला गया, तो इसकी घात कितनी चढ़ाएंगे? बोले दोस्तों कितनी चढ़ाएंगे? 21 नहीं, 21 नहीं है, 2 की घात 4, क्योंकि जीरो, जब जीरो होगा तो घात कितनी लगेगी? 4। तो कहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में कहिए 6। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर 51 शेषफल बचे। 51 शेषफल बचे, 51 शेषफल बचे, उसे यदि उसे 12 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा? कितना शेषफल बचेगा? तो अपने अंत से जल्दी से कोशिश कीजिए दोस्तों, तो बढ़ते आगे। तो चलो दोस्तों ठीक से जो शेषफल है उसे नई संख्या से भाग कर रहे हैं। जैसे कि 51 शेषफल है, ये 51 शेषफल को 12 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो दोस्तों जैसे कि किसी संख्या को 357 से विभाजित करने पर शेषफल 39 बचे। 39 बचे तो 17 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा? कितना शेषफल बचेगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कीजिए दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों करते हैं। इसका 70 का इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 39 में जब ही जाएगा। जैसे कि ये 17 से इसमें भाग देंगे, 17 कीजिए दोस्तों। इस वाली संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो फिर शेष में इसमें ट्रिक लग सकती है। शेष कितना हमारे पास 39, नई संख्या कितनी है 17, भाग देंगे 70 को 70 दूनी 34, और कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। ठीक, कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। दोस्तों अगर आपको प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, और आप जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को। तो चलिए दोस्तों भरते हैं। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा सेशन लगा, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।